अपने आप को मर्द कहता है, मेरी माँ के कान पे लगा करके रिवाल्वर। धर्मराज उठा इसकी बहनिया को और सुन सोनुआ, अगर जरा भी पैर बढ़ाया तब तोहरी अम्मा की कच्चे नारियल की तरीके से खोपड़ी उड़ जाएगी। अब बोल साले, उस दिन कहा था कि कुर्मिन प्रभा में एक मर्द पैदा हो गया है। अब बता साला, अब बता कि तू मर्द है या ठाकुर धर्मेंद्र सिंह। बोल, वरना गोली मार दूंगा तेरी माँ को। ठाकुर साहब, आप मर्द हैं, लेकिन तू कौन है? बोल 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 बोल। नहीं ठाकुर साहब, आप मर्द हैं और मैं हिजड़ा हूँ। बोल तू कौन है? मैं हिजड़ा हूँ। मैंने सुना नहीं, तेज बोल। मैं हिजड़ा हूँ। हिजड़ा है? आज तोहरी बहनिया जा रही है हमारी हवेली पे। आज के 10वें दिन ठाकुर धर्मेंद्र सिंह का कर्जा ठाकुर धर्मेंद्र सिंह की हवेली में आना चाहिए, वरना 10वें दिन तोहरी बहनिया को हम रंडियों के कोठे पर बेचेंगे और हम जैसे रईस जाएंगे तोहरी बहनिया को नोटों के गड्ढे पे सुलाएंगे। याद है? तुझसे वादा करता हूँ, अपनी बहन के खातिर मैं अपना जिस्म बेच दूंगा और मैं अपनी बहन को बहुत जल्द छुड़ा दूंगा। एक बात बताओ, अब तो कोई सहारा भी नहीं है, कोई ऐसी चीज भी नहीं है जो बेच करके अपनी बेटी को छुड़ा लाऊं। अगर जिन भाइयों के ऊपर वक्त पड़ा होगा, जिन हमारी बहनों के ऊपर वक्त पड़ा होगा, तो जरूर हमारी बेटी को छुड़ाने के लिए कुछ सहारा करेंगे लोग। क्या माँ? चलो माँ, अपनी माता और बहनों से और भाइयों से अपनी बेटे के लिए भीख मांगूंगी, कुछ पैसे हो जाएंगे तो उनको छुड़ा लाऊंगी। गाँव वाले अपनी बहन के लिए मुझे भीख मांगना पड़ेगा। चल माँ, चलो हम अपनी बहन के लिए भीख मांगते हैं। हाँ बेटा, कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार, बच्चों की किलकारी से गूंज उठे औलाद वालों फूलों फलों,
शादी गली ठेकेदार रामा भारी के निवासी है, ये उनकी तरफ से 50 रुपया भीख में दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। उनको अच्छा रखे और उनकी रोजी रोजगार में बरकत करे। फूलो फलो औलाद वालो, फूलो फलो भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो। पैसे दो पैसे में तुम्हारा कुछ न कटेगा पैसे दो पैसे में तुम्हारा कुछ न कटेगा। ले लो दुआए मेरी धन की धन और बढ़ेगा ले लो दुआए में धन की धन और बढ़ेगा दौलत वाले। उसी को मिला है जिसने दिया है, उसी को मिला है। औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो ले लो दुआए मेरी धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालो। भलाई के पथ दिया है जग में, उसी को मिला है। औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो तेरा घर बच्चों से भरा रहे, तेरा भाग्य हमेशा भरा रहे। बच्चों से भरा भलाई के बदले भलाई मिला है, भलाई के बदले भलाई मिला है। औलाद वालो फूलो फलो, भलाई के बदले भलाई मिला है, भलाई के बदले भलाई मिला है। औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो माँ, बेटा मैंने सुना है कि इसी डिस्ट्रिक्ट रामनगर में। जी हाँ, मैं बताऊं। हाँ बताओ माँ। अब तो अल्लाह ताला उनको अच्छा रखे जिन्होंने मुझे सहारा दिया है और उनके बाल बच्चों को सुखी रखे। कुछ पैसे हो गए हैं और चले जाओ। इस नगर में जो है एक गफ्फार मियाँ रहते हैं और वो गरीबों के बहुत हमदर्द हैं। जाओ बेटा, ठीक है माँ। उनसे कुछ अपनी परेशानी बताओगे तो जरूर सहारा करेंगे और ये पैसे मिला करके अपनी बेटी को जरूर छुड़ाएंगे। ठीक है माँ, आप चलिए। जाओ बेटा। तुम्हारो भला करे भगवान। सलाम वालेकुम भाईजान। मुझे लोग
गफ्फार मियाँ कहते हैं और मैं इसी डिस्ट्रिक्ट रामनगर में रहता हूँ। और हमारे परिवार में सिर्फ मैं अकेला हूँ और न तो कोई हमारे संतान है। और दुख तो इसी बात का है, कोई संतान नहीं हमारे हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा ठीक है? खैरियत है, अल्लाह की दुआएं हैं। अच्छा, तुम्हारे पास आए हैं? हमारे पास आए हो तो हम भी देख रहे हैं तुम हमारे पास आए हो, लेकिन किस लिए आए हो? सुना है कि चच्चा गरीबों की ज्यादा रक्षा करते हैं। देखिए, हमारे पास इतनी धन दौलत सब कुछ है, लेकिन हमारे कोई भी औलाद नहीं है। इसलिए मैं काम करता हूँ, अगर कोई मुसीबत का मारा गरीब आ जाता है हमारे पास तो 2, 4, 5 हजार रुपए, 10 हजार रुपए दे करके उसकी मदद कर देता हूँ। और उसके बदले में मैं उससे कुछ लेता नहीं हूँ, वो जो देता हूँ वो भी बचे। अरे बेटा सोनू, और गजब हो गया चाचा जी ये गजब हो गया चाचा जी ये भाई मदद की जरूरत बड़ी बहाओ ना अपनी आँखों से धारा, बहाओ ना अपनी आँखों से धारा, बहाओ ना अपनी आँखों से धारा, यहाँ पर मिलेगा तुमको सहारा। बेटा सोनू, क्या गजब हो गया है? आखिर हमें भी तो बताओ। चाचा जी, क्योंकि जो ठाकुर धर्मेंद्र सिंह हैं उससे मेरी माँ ने 500 रुपया लिया था, लेकिन आज तक वो कर्जा नहीं अदा हम लोग कर पाए। 500 की जगह पे 5000 हो गए। ओ, अनी ब्याज में लिया था पैसे? हाँ चाचा जी। अरे बेटा सोनू, तुम्हारी माँ को तो पता था, वो जब भी जरूरत पड़ती हमारे पास आ जाती, लेकिन क्या जरूरत थी उससे लेने पर? चाचा जी, जब वो कर्जा हम लोग नहीं अदा कर पाए, वो मेरे घर आया, मेरी माँ को और मुझे बहुत मारा। मेरी बहन को उठा कर ले गया और कह रहा था अगर तुम्हें 10 दिन की मोहलत देता हूँ, अगर तुम 10वें दिन नहीं आओगे तो तुम्हारी बहन को रंडियों की कोठे पर बेच दूंगा। सोनू बेटा, तुम हमारे इस मकान में बैठो और मैं जाता हूँ धर्मेंद्र सिंह को देखता हूँ। नहीं चाचा जी, मैं उसका रुपया चाहता हूँ। चाचा जी, अगर हो सके तो आप मुझे 5000 रुपया दे दीजिए, हम अपनी बहन को छुड़ा लें। ये बात है तो बेटा सोनू, तुम घबराओ नहीं। देखो, 5000 रुपए उसका चाहते हो ना, ये लो, ये लो सोनू बेटा, ये 10,000 रुपए हैं। जाओ 5000 रुपए उस ठाकुर के मुंह पे मारो और 5000 रुपए का अपने घर में राशन ला करके रखो। और राशन जब चुक जाए तो ये दरवाजे हमारे तुम्हारे लिए खुला है। और ये बात, आज के बाद किसी के आगे हाथ नहीं फैलाओगे, तुम हमारे बेटे की तरीके से रहोगे और आज के बाद मैं तुम्हें बेटा मानता हूँ अपना। ठीक है चाचा जी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपका पैसा मैं बहुत जल्द लौटा दूंगा। नहीं सोनू नहीं, ये पैसे लौटाने की बात मत करना, ये क्योंकि मैं तुम्हें आज के बाद बेटा माना है। ठीक है चाचा। बेटे से पैसे वापस नहीं लिए जाते हैं। जाओ जल्दी से जाओ, अपनी बहन को छुड़ा करके लाओ। क्या बताएं, ऐसे ऐसे भी लोग हैं 5000 रुपए के लिए
बताओ सोनू की बहन को उठा ले गए। अरे चचा, तुमसे बड़े पैसा वाले हैं ठाकुर लोग। अरे हमसे बड़े क्या है, सोनू तो कहता था कि तुम रुको हम जाते हैं, लेकिन बात ये थी सोनू कर्जा चाहता था, कर्जे के लिए हम नहीं गए। अगर कर्जा ना होता तो उन ठाकुरों को मैं देख लेता। अल्लाह मियाँ का बदल रहमो करम है, बिल्कुल है, जो आप गरीबों की देखभाल करते हैं। क्यों नहीं? ओ अल्लाह भी देगा तुझे, मौला भी देगा, खुशी रहे ओ अल्लाह भी देगा तुझे, मौला भी देगा, खुशी रहे। बॉडीगार्ड, यहाँ एक चीज है बताओ, सरला को किस नंबर कमरे में बंद किया है? कमरा नंबर 5। कमरा नंबर 5 में। हमारी सिस्टर किस कमरे में रहती है? कमरा नंबर 6। तो जब 6 में हमारी बहन रहती है और 5 में बंद कर दिया, तो अगर वो चीखे चिल्लाएगी रे तो हमारी बहनियां आ जाएगी वहां पर। अरे ठाकुर साहब, तुम जाओ भागवत बैठा जाए, हमें कोई नहीं। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, बाहर से कुंडी लगा देना। सारी जिम्मेदारी बहन, तुम्हारी बहन की सारी जिम्मेदारी हमारी। ठीक है, हम बाहर से जाएंगे 150-60 ताला लगा। 150 के अपनी बुआ के पहले बेच के लगाए थे। अरे हराम कौन साला भड़वा के औला। हम तो सोचित रहन यहाँ चोद बोध हुई। कमरा नंबर 6 में इनकी बहन है और सरला कमरा नंबर 5 में है। जब सरला चिल्लाए लगी, अब है तरह दरवाजा खोलिए, तुरंत इनकी बहन आ गई। हम कुछ बैधा ना समझे। हे भगवान, ठाकुर धर्मेंद्र ने उठा करके अपने हवेली में ले आए, कमरा नंबर 5 में बंद कर दिया। बहुत माँ की याद आती है, बहुत भैया की याद आती है। कहाँ सोनू भैया, आपकी बहन मर जाएगी। ओ चंदा रे मेरे भैया से कहना, बहना याद करे। गुड नाइट। गुड नाइट। क्यों लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू, चेहरे पे मायूसी? तुम्हारे चेहरे पे सिर्फ हमें मुस्कुराहट अच्छी लगती है, रोना धोना नहीं। और चंदा रे मेरे भैया से कहना बहना याद करे। अरे जरा दोबारा ये कह दो, चंदा रे हमरे ठाकुर से कहना कि हमारा राजा याद करे। लेकिन बाबूजी, तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्योंकि उठा करके अपने हवेली पे लिए, कमरा नंबर 5 में बंद कर दिया। रात का 12 बजा है। जी मैं अपने घर को जाना चाहती हूँ। एक बात बता दे साले, अगर लौंडिया चली गई तो तुम कमरे में हमरे चलोगे? हमरे चक्कर में प्रभाव न करियो, हमरे भेद नहीं करती। भेली निकरत हो चाहे मादर चो तुम्हारे बावसीर हो। लेकिन बाबूजी, आपसे कहना चाहती हूँ। बोलो क्या कहना चाहती हो? कैसे आए चले बाबूजी तुम यहाँ, कैसे आए चले। बाबूजी तुम यहाँ, मुझको हैरत बड़ी इस घड़ी हो रही। रात का वक्त है, ख्याल कुछ ना किया, इसलिए मुझको चिंता बड़ी हो रही। इसलिए सोचता अब
चला कर जो इज्जत है प्यारी तुझे ऐसा कहते हुए जान भाई सी बताई अरे प्यारी कुछ चेत है जान भाई सी बताई प्यारी कुछ चेत है अब आगोश में तुम मेरी ज्यादा नखरे हमें तुम दिखावो नहीं मुद्दतों से ये प्यास मैंने अपनी तशरीफ चुपचाप ले जाइए अपनी तशरीफ ले जाइए वरना भैया को फौरन बुलाऊंगी मैं एक गलत लफ्ज जो तुमने दोबारा कहा सैकड़ों जूतियां सर से क्या बोलते हो? अगर गलत लफ्ज जो तुमने दोबारा कहा सैकड़ों जूतियां सर पे लगाऊंगी। और क्या हरामजादे कहीं का तो शर्मानी चाहिए कुत्ता कहीं का। अरे हुस्न वालों की जूतियां काबिले इज्जत हुआ करती हैं।